साल 1919 बैसाखी का दिन पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग एक पार्क में जमा हुए थे। रॉलेट एक्ट के तहत कांग्रेस के सत्यपाल और सफेद्दीन किचलू को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया था। लोग वहां दोनों की गिरफ्तारी के खिलाफ शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। जनरल डायर अपनी फौज के साथ वहां आ धमका और घेर लिया पूरे बाग को। उसने न तो प्रदर्शनकारियों को जाने के लिए कहा और न ही कोई वार्निंग दी। डायर ने बस एक काम किया, अपनी फौज को फायरिंग करने का ऑर्डर दिया। फिर शुरू हुआ नरसंहार। अंग्रेजों ने उन मासूम लोगों पर दनादन गोलियां चलाई। उस फायरिंग में बहुत लोगों की जानें गई। बाग का इकलौता एग्जिट गेट अंग्रेजों ने बंद कर रखा था। लोग बचने के लिए पार्क की दीवार पर चढ़ने लगे। कुछ जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। गोरों की इस हरकत से सब गुस्साए बैठे थे, पर इस घटना से एक इंसान था जो इतना ज्यादा गुस्साया कि उसने जनरल डायर को टपका डालने का मन बना लिया। ये थे सरदार उधम सिंह। उधम सिंह का जन्म शेर सिंह नाम से 26 दिसंबर 1899 में सुनम पटियाला में हुआ था। उनके पिता का नाम टहल सिंह था और वे पास के एक गांव में उल्लम रेलवे क्रॉसिंग के चौकीदार थे। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, जिसके कारण उन्होंने अपना बाद का जीवन अपने बड़े भाई मुक्ता सिंह के साथ 24 अक्टूबर 1907 से केंद्रीय खालसा अनाथालय में जीवन व्यतीत किया। दोनों भाइयों को सिख समुदाय के संस्कार मिले अनाथालय में, जिसके कारण उनके नए नाम रख दिए गए। शेर सिंह का नाम रख गया उधम सिंह और मुक्ता सिंह का नाम रखा गया साधु सिंह। साल 1917 में उधम सिंह के बड़े भाई का देहांत हो गया और वो अकेले पड़ गए। उधम सिंह ने अनाथालय 1918 को अपनी मैट्रिक की पढ़ाई के बाद छोड़ दिया। वो 13 अप्रैल 1919 को उस जालियांवाला बाग हत्याकांड के दिल दहलाने वाले बैसाखी के दिन वहीं मौजूद थे। उसी समय कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने बाग के एक दरवाजे को छोड़कर सभी दरवाजों को बंद करवा दिया और निहत्थे साधारण व्यक्तियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इस घटना से हजारों लोगों की मौत हो गई। कई लोग के शव तो कुएं के अंदर से मिले। इस घटना के गुस्से और दुख की आग के कारण उधम सिंह ने बदला लेने का सोचा। जल्द ही उन्होंने भारत छोड़ा और वो अमेरिका चले गए। उन्होंने 1920 के शुरुआत में बाबर अकली मूवमेंट के बारे में जाना और वे भारत वापस लौट आए। वो छुपाकर एक पिस्तौल लेके आए थे, जिसके कारण पकड़े जाने पर अमृतसर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बिना लाइसेंस पिस्तौल रखने के कारण उन्हें 4 साल की जेल हुई। जेल से छूटने के बाद वे अपनी स्थायी निवास सुनाम में रहने के लिए आए, पर वहां के ब्रिटिश पुलिस वालों ने उन्हें परेशान किया, जिसके कारण वे अमृतसर चले गए। अमृतसर में उधम सिंह ने एक दुकान खोला, जिसमें एक पेंटर का बोर्ड लगाया और राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के नाम से रहने लगे। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। उधम सिंह ने यह नाम कुछ इस तरीके से चुना था कि इसमें सभी धर्मों के नाम मौजूद थे। उधम सिंह भगत सिंह के कार्यों और उनके क्रांतिकारी समूह से बहुत ही प्रभावित हुए थे। 1935 जब वे कश्मीर गए थे, उन्हें भगत सिंह की तस्वीर के साथ पकड़ा गया था। उन्हें बिना किसी अपराध के भगत सिंह का सहयोगी मान लिया गया था और भगत सिंह को उनका गुरु। उधम सिंह को देशभक्ति गीत गाना बहुत ही अच्छा लगता था और वे राम प्रसाद बिस्मिल के गीतों के बहुत ही शौकीन थे, जो क्रांतिकारियों के लिए एक महान कवि थे। कश्मीर में कुछ महीने रहने के बाद उधम सिंह ने भारत छोड़ा। 30 के दशक में वे इंग्लैंड गए। उधम सिंह जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने का मौका ढूंढ रहे थे। यह मौका बहुत दिन बाद 13 मार्च 1940 को आया। उस दिन
कॉक्सटन हॉल लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियाई सोसाइटी की मीटिंग थी। लगभग शाम 4:30 बजे उधम सिंह ने पिस्तौल से 5-6 गोलियां सर माइकल ओ'ड्वेयर पर फायर किया और वहीं उनकी मौत हो गई। इस गोलीबारी के समय भारत के राज्य सचिव को भी चोट लगी, जो इस सभा के प्रेसिडेंट थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उधम सिंह को यह करने का कोई भी डर नहीं था। वे वहां से भागे भी नहीं, बस उनके मुख से यह बात निकली कि मैंने अपने देश का कर्तव्य पूरा कर दिया। 1 अप्रैल 1940 को उधम सिंह को जनरल डायर का हत्यारा माना गया। 4 जून 1940 की पूछताछ के लिए सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट पुरानी बरेली में रखा गया था। हालांकि उन्हें जस्टिस एटकिंसन की फांसी की सजा सुना दी थी। 15 जुलाई 1940 एक अपील दायर की थी उन्हें फांसी से बचाने के लिए, परंतु उसको खारिज कर दिया था। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को लंदन के पेंटोविले जेल में फांसी लगा दिया गया। उनकी एक आखिरी इच्छा थी कि उनके अस्थियों को उनके देश भेजा दिया जाए, पर यह नहीं किया गया। 1975 में भारत सरकार पंजाब सरकार के साथ मिलकर उधम सिंह के अस्थियों को लाने में सफल हुई। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों लोग जमा हुए थे। तो दोस्तों, यह थी क्रांतिकारी उधम सिंह की बायोग्राफी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।